औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जितने भी ऊंची कबूतरों का उड़ान का शौक़ करने वाले दोस्त हैं, मैं तमाम दोस्तों की खिदमत में बिला तफरीक अपने कमांडर मेरे यहाँ के सरपरस्त आला बशीर बाबी भाई, हम दोनों हजरात आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, आज जुमे का दिन था, बड़ा मुबारक दिन था। हमने बहुत सारे साथी कराम को आज यहाँ इस मुबारक दिन पे याद भी किया। तो दोस्तों, इस वक्त आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं अब्दुल रशीद भाई, जिनका तल्लक ये अब्दुल रशीद साहब के फर्जंद हैं। क्या नाम है इनका? मोहम्मद नसीम। अब्दुल रशीद साहब के फर्जंद हैं मोहम्मद नसीम साहब, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनका तल्लक कोयटा के इलाका किली इस्माइल से है। तो आइए दोस्तों, हम आपको इनकी छत से भी ऊंची उड़ान वाले हाई फ्लाइंग पिजन का शौक दिखाने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे सुबह से आप देख रहे हैं कि मैंने आपको सिर्फ 2 छतों का विज़िट करवाया है कोयटा से, और मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि खुसूसी तौर पर सियालकोटी नस्लों के कबूतर यहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और लोगों ने ये कदीमी नस्ल को बड़ा संभाल के रखा हुआ है। नसीम भाई, आपके क्या हाल हैं? आप ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों, ये बलोच हैं, ज़रा उर्दू में इनकी रवानी नहीं है, तो मैं बशीर बाबी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अब्दुल रशीद भाई के बारे में उनकी इस फन्ने कबूतर परवरी की ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालें। हमारे अब्दुल रशीद भाई जो है ना, यहाँ काफ़ी अरसे से शौक़ कर रहे हैं और इनका ताल्लुक़ जो है ना उस्ताद फुरकान बेग के पार्टी से, ग्रुप से। इन्होंने पहले बाजी उड़ाई 2007 में, जो इनके 4 छत्तों से बाजियाँ थी, 3 से ये जीते थे और 1 से वो 5-6 में हार गए थे। और इसी तरह 2016 में हमने एक टूर्नामेंट कराई थी उस्ताद मीर मोहम्मद अज़म मरूम के नाम से, और फिर उस टूर्नामेंट को हमने दोबारा, जो हमारे उस्ताद अब्दुल करीम जो थे वो उस वक़्त हयात थे, जब वो फौत हुए, इन दोनों असातिज़ा के नाम से हमने टूर्नामेंट उड़ाई। और वो हमारा टूर्नामेंट जो था 5 दिनों का था, वो एवरेज के बुनियाद पर हमने उड़ाया था। उसमें हमारे अब्दुल रशीद भाई थे, वो इस टूर्नामेंट के चैम्पियन थे, जिसमें हमने एक मोटरसाइकिल इनाम रखा था, जो हमने भाई अब्दुल रशीद को दिया था, जो कबूतर परवरी के लाइन से उस वक़्त बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए थे और तकरीबन उनके 233 घंटे बनते थे, उनके 233 बनते। और ये हमारे जो रशीद भाई है, ये किलिक्स भाई में खामोश शौकीन है, ज़्यादा बोलते नहीं है, बस खामोश तबीयत के मालिक है। और ये इनके फर्जिंद है, और वहाँ जो उस तरफ जो है ना, वो भी इनके फर्जिंद है, एजाज भाई है, उनको भी शौक़ है। हमारे अब्दुल रशीद भाई ख़ुद भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमारे अब्दुल रशीद भाई है, जिनका ये छत है। रशीद भाई, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? बड़ी मेहरबानी है, आपने हमें याद किया। बैठें। ये हमारे अब्दुल रशीद लाला जी, बस ठीक है। आप ये हमारे अब्दुल रशीद भाई है, जो अभी हमारे दरमियान मौजूद है, आ गए। बाकी ये अपनी खुद ज़बानी आपको बताएंगे कब से ये शौक़ कर रहे हैं, और इनको जितनी दिलचस्पी, और इनके बाद कम से कम इस वक्त भी 350-400 के करीब कबूतर मौजूद है मुख्तलिफ ब्रीड के, और इस जुनून के अंदर है ये शौक़ करें। तो आगे ये ख़ुद हमें बताएंगे कब से शौक़ कर रहे हैं और इनका क्या जुनून है, उसकी तशनीकी अभी तक बाकी है या नहीं। कब से शौक़ कर रहे अब्दुल रशीद भाई? आपका 20-25 साल से शौक़ कर रहे हैं। इस वक्त कितने हैं आपके पास कबूतर है? तकरीबन 350। कौन सी नस्लें हैं आपके पास? सियालकोट की हैं, अक्सर कसूरी भी है, सियालकोटी अक्सर सियालकोटी, बाकी कसूरी कम है। ज़्यादा कौन से कबूतर आपको पसंद है? ये जौनसरी जो है ना, ये कबूतर, ये किस ब्रीड से है ये कबूतर? इनका जो पीछे बैकग्राउंड क्या है? लोग 35 वाले बोलते हैं, हाँ, टोपी वाले कहते हैं, 35 वाले कहते हैं उसको। तो ये इनका रिजल्ट क्या है आपके पास? उड़ान तो अच्छा है, यहाँ शाइन नहीं चलती। शाइन तो अपनी जगह, मतलब ये आपके पसंद के कबूतर है, मतलब आपके छत में ये कबूतर ज़्यादा पसंदीदा है। हाँ, इनकी आंख देखे ना, ये हमारे भाई अब्दुल रशीद साहब के, और भाई अब्दुल रशीद साहब कह रहे हैं ये पुराने हमारे पास 35 वाले जो कबूतर है, ये वो कबूतर है। ये नुशाह साहब के जो पुराने कबूतर थे सन 60 और 61 वाले,
ये वो ब्रीड है, वो अभी तक हमारे जो किली में हमारे शायकीन हज़रात हैं उन्होंने उनको संभाल कर रखा हुआ है। और इनके अगर ये देखा आजकल ये कुरीज में है, ये हमारे ब्रीडर कबूतर है और इनके पर देखे कितने चौड़े हैं। और इसी तरह इनकी दुम को देखे ना, एक पर कैमरा मुझे दो। एक पर दुम। अब्दुल रशीद भाई, आपके क्या हाल हैं? खैरियत है? आप खैरियत से हैं? दवाएं आपको? मैं गुजरात से आया हूँ आप लोगों के ये शौक़ देखने के लिए। तो आप के जो उस्ताद थे उनका क्या नाम था? किसकी सरपरस्ती में आप ये शौक़ कर रहे हैं? मुराद ये कि रहनुमाई में आपके उस्ताद भी तो होंगे आपके? फुरकान भाई। फुरकान भाई हयात हैं वो? तो उन्होंने आपको ये इस फन के मुतल्लिक़ सिखाया, समझाया, सब कुछ किया है? नहीं, अपना अपना मदद आप। अपनी मदद आप। तो दोस्तों, बड़ी खुली बात की अब्दुल रशीद भाई ने कि अपनी मदद। मैं समझता हूँ कि ये फ़न भी जो है ये आपसे तकाजा करता है कि आप लोग खुद इस पे तजर्बात करें और तजर्बात से गुजरें, तो तब जाके आप इस फ़न को जो है वो आगे बढ़ाएं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको अब्दुल रशीद भाई, आपके लिए इस्माइल कोयटा, उनके कबूतरों का कुछ शौक़ करवाने जा रहा हूँ। ये उनके फरजान नसीम भाई खड़े हैं। नहीं, ऐसे नहीं, आप सिर्फ कबूतर सामने रखें जिस वक्त। ये उनके हाथ में आप एक कबूतर देख रहे हैं। बस ठीक है रहने जैसे। एक्चुअली इन कबूतरों को पकड़ा नहीं है ना कभी किसी ने। ऐसे पकड़ो बस। बस ठीक है। दूसरी भाई तो तो आइए दोस्तों, ये रशीद भाई से ये पूछते हैं, ये जो कबूतर नसीम भाई के हाथ में मैं देख रहा हूँ, ये कौन सी नस्ल से है? ये कबूतर कहाँ से आए हैं? ये कबूतर एक कबूतर एक दोस्त ऊंचा बोलें ज़रा, ऊंचा। दोस्त एक खरीद के लाया था मैं, कहाँ से? यहाँ किली से। अच्छा, यहाँ से? हाँ, यहाँ से ही खरीदा गया। ये क्या समझते हैं आप, ये किस नस्ल में है ये कबूतर? सर नस्ल का तो पता नहीं है, बस कबूतर अच्छा है। तो दोस्तों, ऐसे सादा लोग भी यहाँ इस सरजमीन पर मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं इसकी नस्लदारी का तो पता नहीं, मगर ये कबूतर जो है ये अच्छा कबूतर है। इसकी आंख दिखाएं, इधर आ जाएं, इधर आएं। आँख इसकी तो दोस्तों, इसकी आंख जो पता देती है, ये अब आप लोग बेहतर जानते हैं। कोई अच्छे कबूतर परवर मुझे देख रहे हैं तो ये ज़रा देखें कि ये जो आंख है ये किस इलाका से तलक रखता है। ये कबूतर कुंदा दिखाएं इसका, ये वाला कुंदा खोलें। इधर ही खड़े हैं ना, ये कुंदा खोलें आराम से। अल्लाह अकबर। पंजे दिखाएं। तो दोस्तों, ये जो कबूतर मैं देख रहा हूँ, अक्सर कबूतर जो हैं ये, अगर आप इन कबूतरों को भी देखें तो खुश्की के आसार इन कबूतरों के पंजों पर भी हैं। इसी तरह इनके नाखन जो है, मोमी हम पंजाबी में उनको कहते हैं, कि दो कलर के होते हैं, काला और सफ़ेद कलर मिक्स इनके जो नाखन हैं। इस तरह हाजी साहब के हाथ में, ये अब्दुल रशीद भाई के हाथ में ये कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको इसके पंजे दिखा रहा हूँ। ये पंजे देखें कि कितने लंबे नाखन, मोमी नाखन, और ये जो इसके पंजों का कलर है ये कुछ बता रहा है, ये किसी बात की अक्कासी कर रहा है। क्यों जी बाबी भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ? बैकग्राउंड बता रहा है अपना। ये इस कबूतर के बारे में ये बता रहा है कि इसका हमने जिस्म अगर सामने से तो नहीं देखा, मगर ये कबूतर भी सियालकोटी नस्ल का। क्यों जी आई साहब? सियालकोटी नस्ल का ये कबूतर। इसका चेहरा दिखाएं, मैं वैसे दिखाएं बस। शाह साहब के पुराने कबूतरों में से। कुंदा खोलें साहब, इसका पर्रा इस तरफ हो ना, इस तरफ हो आप, जरा थोड़ा सा टेढ़े हो ना, इस तरह हो ना, ये आप इस तरह, हाँ चलें, इस तरह हो जाएं। फलाह माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये मलक कैस मीरवानी जी मुझे देख रहे हैं, हम थोड़ी देर पहले ही उनकी छत से आए हैं। कैस भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? ये थोड़ी देर पहले दोस्तों हम इस छत से होके आए हैं। मलक कैस मीरवानी, उनका शौक भी हमने। ये एक लड़का है जी, मलक शाहजेब,
उन्होंने ये कहा है, मैसेज दिया है कि दादा जी ये 35 वाले कबूतर हैं। ठीक। आप दिखाएं। ये दोस्तों आप उस्ताद मोहम्मद असलम, ये अगर आप देखें दोस्तों तो मैंने टुकड़ी वाले कबूतरों का जिक्र किया था कल, तो ये टुकड़ी वाले कबूतरों का शौक भी जो है ये कोयटा में पाया जाता है, टुकड़ियाँ लड़ाई जाती हैं। ये दोनों दोस्त खड़े हैं दोस्तों, जमाल नासिर भाई, उस्ताद असलम, उन दोनों के हाथ में एक ही नस्ल के ये दोनों कबूतर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाप और बेटा, ये बाप और बेटा है, ये दोनों बाप और बेटा है, ये दोनों कबूतर जो आपको दिखाए जा रहे हैं। इसका कुंदा दिखाएं उस्ताद जी। माशाल्लाह दोस्तों, अगर आप इस कबूतर का कुंदा देखें, मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, मगर इसकी आखिरी जो 3 कलियाँ हैं ये कुछ बता रही हैं, ये आखिरी तीनों कलियाँ कुछ बता रही हैं कि ये इन कबूतरों की परवाज़ के आगाही दे रही हैं। इसी तरह इसके पंजे अगर आप देखें, उसी तरह बड़े नाखन, खुश्क पंजा, ठीक है। ये अगर आप इस कबूतर की दोस्तों दुम देखें तो जिस तरह आप पुराने कबूतर परवर जो कहते हैं कि एक पर वाली जिस वक्त आप उस दुम को इकट्ठा करें तो इस तरह महसूस हो कि जैसे एक पर होता है, तो इस कबूतर में वो खसूसियत मौजूद है। इसी तरह ये जमाल नासिर भाई के हाथ में भी रशीद भाई के घर का एक कबूतर है, वो आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा कबूतर है ये। तो दोस्तों इस कबूतर को भी आप सब्र करें ना ज़रा, क्या हो गया आपको जल्दी है? तो कबूतर दिखाएं सिर्फ, बस पहले सिर्फ जिस्म दिखाएं। तो दोस्तों ये कबूतर भी जो है मुझे सियालकोट की सरजमीन से आया कबूतर लगता है। इसका गला अगर आप देखें, बड़ा खूबसूरत कासनी गला, इसका परला कुंडा दिखाएं, परला परला दाएं हाथ वाला। टूटा हुआ है ये तो टूटा हुआ है। दम दिखाएं। ये इस कबूतर की दम को भी अगर आप देखें दोस्तों, इसके ऊपर वाला जो लंगोट है आप देख रहे हैं कि काफ़ी दम को इसने कवर किया हुआ है, और नीचे से भी गालबन लंगोट की यही हालत है। ये लंगोट आप इसको बोलते हैं पंजाबी में, बड़ा घना और बड़ा अच्छा लंगोट। आँख दिखाएं इसकी एक दफ़ा, आँख आँख। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदके या रसूल अल्लाह, सदके या हबीब अल्लाह। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि कोयटा में ये उस्ताद मोहम्मद असलम साहब, दोस्तों ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें आज मैं ख़ुद जिनके मतलब मैं सुना करता था, आज कोयटा की सरज़मीन से ख़ुसूसी तौर पर अगर मैं शिकरे कबूतरों की बात करूं तो पहली दफ़ा मैंने अपनी ये 60 साल ज़िंदगी में उनके मतलब सुना हुआ था, मगर आज मुझे वो देखने को भी मिले हैं, मैंने आपको भी दिखाए हैं। ये जो कबूतर है उस्ताद मोहम्मद असलम साहब और उनके साथ अब्दुल रशीद भाई के फर्जंद हैं वसीम भाई, वो खड़े हैं, तो उनसे ये पूछेंगे। असलम भाई ये कौन सी नस्ल में है ये कबूतर? ये लाला जी मोतियों वाले कबूतर हैं। इसका पला खोलें। ये मोतियों वाले से नहीं, ज़रा सही तरह कबूतर नहीं, मज़ा नहीं आ रहा आपके कबूतर दिखाने का मुझे। कबूतर को ज़रा पीछे से पकड़ें और पला, ये तो ये दोस्तों सियालकोटी नस्ल का ये मोतियों वाला कबूतर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी भी अगर आप बाहर की 8वीं 9वीं 10वीं कली पे अगर आप गौर करें तो ये भी किसी बात की अक्कासी कर रही है। बड़ा ज़बरदस्त कुंदा है इसका। इसी तरह इसके बगल के पर अगर आप देखें, जिनको ये मैंने अपने हाथ से ऊपर उठाया हुआ है, तो दोस्तों बगल के परों में एक खूबी ये होनी चाहिए कबूतर के कि पर के ऊपर पर आना चाहिए। ये देखें मैं इनको खोल रहा हूँ मगर ये खोल नहीं रहे हैं, और यही कमाल होती है कबूतर के बगल के पर में कि वो जिस वक्त महवे परवाज़ होता है ताकि हवा जो है इसको क्रॉस ना कर सके। ये जहाज़ उड़ने का भी एक असूल है, और परिंदे को ही देख कर जो है वो जहाज़ बनाया गया था।
इसी तरह दोस्तों इसके पंजे मैं कहूँगा, भाई को पंजे दिखाएं फिर। ये अगर आप इसके पंजे देखेंगे, नीचे करें, हाथ नीचे करें, तो दोस्तों आज आप यकीन करें कि मैं सियालकोट भी जाता रहा हूँ, वहाँ भी लोगों के पास आज भी वो नस्लें मौजूद हैं, मगर कोयटा की सरजमीन पे सियालकोटी नस्लों को देखकर बड़ी हैरानी हो रही है कि इन लोगों ने इन नस्लों को अपनी ओरिजिनल हालतों में, अगर सियालकोट से मुझे कोई दोस्त इन कबूतरों को समझने वाले, इनको देखने वाले हैं, तो वे इस बात की इंशाअल्लाह तस्दीक करेंगे कि ये सियालकोट की कदीमी और पुरानी नस्लें हैं। मोतियों वाले जिस्म दिखाएं इसका, ये अगर आप देखें तो आपको इस कबूतर के गले में ये अगर आप देखें तो आपको जो भी नज़र आ रहे हैं हल्के, आँख दिखाएं इसकी, ये इसी का ही पट्टा है। इसका लाला जी आँख भी ऊपर करें। ये सलीम बलोच हैं जी, माशाल्लाह। गजनफर मेहर भाई हमें सखर से देख रहे हैं। मेहर भाई आपके क्या हाल हैं, आप खैरियत से हैं? बड़ा अफसोस हुआ है आपकी जो भाभी थी, इनकी आपकी भाभी की फौतगी का बड़ा अफसोस हुआ है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ, आपको सब्र अता फरमाएँ। और मैं समझता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने अपनी अपनी बारी पे जाना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस वक़्त की तैयारी की तौफीक अता फरमाएँ ताकि हम उसके यहाँ सरखुरू हो सकें। तो आइए दोस्तों, इसी तरह ये नसीम भाई के हाथ में आप एक और कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी आंख दिखा। इस कबूतर की आंख पे अगर आप गौर करें तो ये भी सियालकोट की सरजमीन का पता बता रही है। खुंदा दिखाएं इसका, परला खुंदा ही इधर से होके खोले ना, इधर हो। हाँ माशाल्लाह। दुम दिखाएं इसकी। पंजे दिखाएं इसके। तो दोस्तों अगर आप इन कबूतरों को देखें, इनके पंजे अगर आप देखें, ये नाखन आप देखें, नाखन बड़े साइज़ में ब्लैक नाखन, और गालबन इस कबूतर की जो ज़मीन है, इसका जो जिस्म है, मेरी जहाँ तक तजर्बा है या जहाँ तक मैं जो कुछ देख रहा हूँ, ये भी सियालकोटी नस्ल का ही कबूतर। क्यों जी? जी इसी तरह ये उस्ताद मोहम्मद असलम साहब के हाथ में ये कबूतर आप देख रहे हैं। इसकी आंख दिखाएं मस्ता भाई। तो दोस्तों इस कबूतर की आंख भी जो है ये देखने वाली आंख है। खुदा खोलें जरा इसका। ठीक हो गया। और क्या है जी? ये एक और कबूतर है दोस्तों, ये भी अगर आप इस कबूतर को भी देखें तो ये भी अपना अता पता जो है इसका सियालकोट से ही जाके इसका खुरा निकलता है। चलें आप इज्तिमाई तौर पे ना थोड़े से कबूतर निकालें, क्योंकि अब जाना है हमने, एक टाइम है वो बड़ा, सुबह हमने उनका टाइम आप। ये देखिए तो दोस्तों ये आप यकीन करें कि इतनी स्टफ़ है इधर कोयटा में मैं देख रहा हूँ
कि अगर एक एक छत पे मैं पूरा पूरा दिन भी गुजारूं तो मैं समझता हूं कि आप लोगों की तशनगी जो है फिर भी वो बाकी रहेगी। ये बड़े मजबूत, बड़े अच्छे सियालकोटी नस्लों में ये कबूतर, इस कबूतर की अगर आप आंख देखें, आप दिखाएं, आप आंख दिखाएं, इसकी आंख दिखाएं ज़रा। तो दोस्तों ये सलीम बलोच हैं जी, उन्होंने कहा जी ये बलोचों के यहाँ दोस्तों फ़कीर गुल कबूतरों का एक बड़ा नाम भी था, तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये फ़कीर गुल कबूतर है। इसकी आंख मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये कबूतर की आंख देखने वाली आंख, इसका जो अंदर का जिसको आप आई बॉल कहते हैं इंग्लिश में, उसके गिर्द जो दायरा है, ये बहुत कम कबूतरों में इस तरह की आंख जो है वो देखने को मिलती है। पंजे दिखाएं, इसके पंजे भी अगर आप देखें, इस कबूतर के पंजों को भी देखें तो वो किसी बात की अक्कासी कर रहे हैं। ये कबूतर भी लग रहा है, इसका मिसापन, इसके दुम में जो आप मिसापन देख रहे हैं, इसकी आपने आंख देखी तो ये भी सियालकोट की सरजमीन का पता बता रहा है। और कोयटा में दोस्तों ये मेरी तीसरी छत है, हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से, ऊंची उड़न के कबूतरों के हवाले से, काबली कबूतरों के हवाले से, ग्रेबाज कबूतरों के हवाले से ज़्यादातर जो स्टफ़ है 3 छतों पे मैंने देखी है, मुझे सियालकोटी कबूतर ही नज़र आए हैं। और इन लोगों का भी ये कहना है। ये सजाद भाई हैं जी। सजाद भाई आपके क्या हाल है? कबूतर दिखाएँ जी। सजाद भाई आप सियालकोट में हैं और माशाल्लाह आपके पास बड़ी शानदार नस्लें हैं सियालकोटी। ये जो कबूतर है ये उस्ताद असलम है, इनका तल्लक कोयटा से है, और ये जिस छत से मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ अब्दुल रशीद भाई, उनकी छत से ये आपको कबूतरों का विज़िट। सजाद भाई ये कबूतर आपको कैसा लगा? सजाद भाई आप मुझे सुन रहे हैं? आपका तल्लक शहर सियालकोट से है और माशाल्लाह दोस्तों ये जो शख्स है इसके पास भी बड़ी सियालकोटी अच्छी नस्लें हैं। कभी ये प्रिंस इमरान लक्की इटली से जी, बादशाह बड़ी मेहरबानी दोस्त, आप इटली से हमें बैठे देख रहे हैं तो ये आपकी मेहरबानी। और लाला जी आपके शौक़ की तशनगी, आप दियारे गैर में बैठे हुए हैं। लाला जी अपना घर गुजरात छोड़ के आपके शौक़ के लिए मैं आज बलूचिस्तान में मौजूद हूँ, कोयटा में। इसी तरह रशीद भाई के हाथ में एक और कबूतर जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। ऊपर करें माशाल्लाह। अब इस तरह करें ना, कोई इज्तिमाई कबूतर जो है ना वो सारे दिखा के तो फिर ये दिखाएं, ये कबूतर दिखाएं आप। माशाल्लाह। तो दोस्तों ये ज़्यादातर जो स्टफ़ है, अगर आप इस कबूतर की भी आंख देखें, इस कबूतर की भी आंख पे अगर आप गौर करें तो ये भी सियालकोट की ज़मीन का आता रखे हो जी हाजी साहब। ये सही बात है हाजी साहब, मैं कबूतर परवर नहीं हूँ, मैंने कबूतर नहीं रखे हुए हैं, मगर ये आप लोगों के, आप जैसे दोस्तों के पास बैठ बैठ के हमें भी कुछ थोड़ा बहुत पता चला है। इसके पंजे दिखाएं। ये दोस्तों इस कबूतर के पंजे भी अगर आप देखें तो खुश्की के जो आसार हैं इसके पंजों पर भी मौजूद हैं, और नाखन इसके उसी तरह बड़े नाखन और मोमी नाखन जो हैं ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं। ये देखें आप। इसी तरह ये बाबी भाई बशीर अहमद बाबी जो कि मेरी यहाँ मामलत कर रहे हैं, उन्हीं की सरपरस्ती में ये सेगमेंट जो है पिजन स्पोर्ट्स, ये आउट क्लास, उन्होंने कहा जी ये सियालकोट से हमारे एक दोस्त हैं आई साहब, सजाद नाम है उसका शुक्रिया अदा करें कि उनके कबूतर आपने पसंद किए। सजाद भाई सियालकोट से, सजाद भाई जान। तो सजाद भाई रशीद भाई आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने उनके कबूतरों को पसंद किया है। इसी तरह ये बशीर अहमद बाबी साहब के हाथ में मैं आपको एक और ये चूहा नस्ल का वाला जी, चूहा नस्ल ये कुवैत से जी अफजल अहमद हमें कुवैत से देख रहे हैं। अफजल भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, और आज जुमे का दिन है, आपकी छुट्टी होगी। मेरे परदेसी भाइयों का आज शौक़, मैंने पूरी कोशिश की कि परदेश में रहने वाले
जितने भी अहले शौक हाई फ्लाइंग पिजन का शौक करते हैं, मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ और आप दियारे गैर में बैठे आज बलूचिस्तान की सरजमीन से ऊंची उड़ान वाले खुसूसी तौर पर सियालकोटी कबूतर, पुरानी नस्लों के कबूतर मैंने आपको दिखाए। भाई साहब आपके हाथ में एक और कबूतर है कोई? अच्छा, आइए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा हाजी साहब का शौक दिखाता हूँ, अब्दुल रशीद भाई का। ये उनकी उड़ने वाली जो छत है, इस छत से ये शौक कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अरफान भाई, आप भी शौक करते हैं कबूतरों का? ऐसा ही शौक टाइम पास ही करते हैं। रशीद भाई आपके क्या लगते हैं? ये हमारे अपने हैं सर। अपने हैं? जी सर। अजीज हैं आपके? अजीज है। आप भी शौक करते हैं? आपका नाम? इधर आए, उधर चले जाएं, उधर आए सारे 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 इधर आए, सब आए। तो दोस्तों, ये हाजी साहब का परिवार है, उनके चाहने वाले हैं, उनके फर्जंद हैं, उनके दोस्त अहबाब जो हैं ये यहाँ खड़े हैं उनके साथ। अच्छा, ये तमाम दोस्त अहबाब, दोस्तों उस्ताद असलम साहब ये कह रहे हैं ये कि तमाम दोस्त अहबाब जो हैं ये शौक करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि खसूसी तौर पर जिस वक्त कबूतरों के उड़ाने के दिन होते हैं तो ये कंबाइंड एफर्ट होती है। जब तक आप मुश्तरका तौर पर 4, 5, 6 आदमी छत पर मौजूद ना हो तो टूर्नामेंट के दिनों में, खुसूसी तौर पर फिरतों के दिनों में कबूतरों का शौक़ करना जो है वो आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि हाजी साहब अब्दुल रशीद भाई बड़े खुश नसीब हैं कि उन्हें इतनी बड़ी टीम उनको मुयस्सर है और वो यहाँ शौक़ कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आपके हाथ में ये कौन सा कबूतर है? 35 वाले का। सामने करें कबूतर। ये टोपी वाले कबूतर भी दोस्तों बहुत सारे अपने अपने इलाकाई नाम हैं लोगों ने दिए हुए हैं। ये ज़्यादातर इनको यहाँ रशीद भाई ये कहते हैं हमारी छत पे हम इनको टोपी वाले कबूतर कहते हैं, मगर हैं ये सियालकोटी कबूतर ही। ये अफजल अहमद है जी, उन्होंने कहा है जी कि शुक्रिया लाला जी, आप हमें परदेश का बहुत ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, मेरी सोच और मेरी टीम, जिस वक्त मैंने गुजरात से अपने मैगज़ीन का आगाज़ किया था तो उस वक्त से ये बात मेरे जहन में फोकस थी और हमने गुजरात से सबसे पहले वेबसाइट लॉन्च की। उसके बाद जब सोशल मीडिया का दौर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन ने इसका आगाज़ किया और आज उसकी तनकीद करते बहुत सारे दोस्त शौकीन हजरात नज़र आते हैं। इसी तरह इस कबूतर के अगर आप पंजे देखें तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि चंद निशानियाँ जो मैं देख रहा हूँ इन कबूतरों में, ये इनके ओरिजिनल होने की, इनके असली होने की ये निशानियाँ हैं। इस कबूतर के पंजे भी अगर आप देखें, इनका कलर गहरा मोमिन, इनके जो हैं नाखन है, ये नाखन मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, अब आपको अब्दुल रशीद भाई की छत का ये अगर आप देखें, ये कोयटा शहर के मनाजर हैं। ये पीछे कोयटा शहर जो है ये पहाड़, इसके इर्द गिर्द तमाम ये पहाड़ी इलाका है। जी, वो टुकड़ी वाले देखो बैठे हुए देखो सामने। ये दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा जाके मैं टुकड़ी वाले दोस्त को कहूँगा कि ताकि आपका शौक़ पूरा हो, उनको मैं कहूँगा कि ये कबूतर उड़ाएं। ये टुकड़ी वाले कबूतर जो हैं ये आप उड़ते देख रहे हैं और यहाँ कोयटा में इन टुकड़ी वाले कबूतरों का शौक़ भी बड़े अरूज पर है और लोग ये शौक़ बड़े शौक़ से ये शौक़ करते हैं टुकड़ी वाले कबूतरों का। तो आइए दोस्तों, आपको अब्दुल रशीद भाई के कबूतरों का मैं इज्तिमाई जो शौक़ है, और आपको अंदाज़ा होगा जिस वक्त आप इन कबूतरों को इकट्ठे देखेंगे तो आप कबूतर परवर हैं, इनकी समझ भी आपको है। इसमें ज़्यादातर कबूतर आपको जो है वो सियालकोटी कबूतर ही नज़र आएंगे। ना 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 बस
तो दोस्तों ये मैं केज में आ रहा हूँ, तो आपको पता है कि मेरी टांग भी ख़राब है। आप मेरे लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दें और मैं इसी तरह आपके दरमियान रहूँ। ये दोस्तों अब ये मैं आपको इज्तिमाई शो करवा रहा हूँ हाजी साहब के कबूतरों का। अब्दुल रशीद भाई जिनका तलक के लिए इस्माइल कोयटा शहर से है, उनके ये इज्तिमाई कबूतरों का आपको शौक़ करवाया जा रहा है। इसी तरह अंदर केजेस में भी आप देखें अगर, तो उनके ये बड़े शानदार कबूतर और ज़्यादातर कबूतर जो हैं उनके ये सियालकोटी नस्ल के कबूतर हैं। बस हाजी साहब आ जाए, चलें। बस 6 बजे हाँ बस नहीं जाना। हाँ हाँ ये लो यार। ये दोस्तों अब हाजी साहब ने जो है मेहमानों के लिए बहुत सारा एहतमाम भी किया है और मैं इंतहाई मशकूर हूँ इन अपने तमाम दोस्तों का कि गुज़श्ता 2-3 दिनों से मैं यहाँ हूँ। इन लोगों ने ना बुलाने वाला प्यार दिया है और इंशाअल्लाह मैं कोयटा से हाजी साहब बहुत अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं इस काबिल तो नहीं था, मगर आपके प्यार ने मुझे कोयटा वालों का गर्विदा बना दिया है। दोस्तों ये एक दफ़ा फिर आप देखें, ये टुकड़ी वाले जो कबूतर हैं वो महवे परवाज़ हैं। ये पीछे से एक दूसरी टुकड़ी जो है वो भी आ रही है। तो यहाँ कोयटा में दोस्तों हाजी साहब इधर आए ना, आप इधर आ जाएँ आप सारे। तो दोस्तों मैं तमाम दोस्तों का उठो शुरू हो मैं तमाम दोस्तों का खुसूसी तौर पर बशीर अहमद बाबी साहब का, इसी तरह अब्दुल रशीद भाई का, उनके फर्जंद हैं नसीम भाई वो भी खड़े हैं, उनके ये तमाम दोस्त अहबाब, उनका परिवार, उनके अजीज़ रिश्तेदार, ये तमाम इस महफिल में मौजूद हैं। और मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए दोस्तों ये अहले अकीदत वालों का शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिन लोगों की सोबत यहाँ मुयसर आई है वो अहले अकीदत हैं। मुझे इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर मैंने दिन को एक शेर दोहराया था और हुकूमत वक्त के लिए ये शेर जो है मैं एक दफ़ा फिर दोहराने जा रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे आपने देखा कि यूरोप से एक नापाक जिसारत की गई, हम उसे उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। दोस्तों हम वहाँ जाके उस लहीन को उसका गला तो नहीं पकड़ सकते, मगर मैं ये समझता हूँ हम सरज़मीन पाकिस्तान से, पाक सरज़मीन से, जिसके मुतल्लिक़ नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मुझे इस खित्ते से प्यार की खुशबू आ रही है, तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम कहाँ खड़े हैं? दोस्तों मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को, हुकूमत पाकिस्तान को नामूस रसालत का मुआफ़ज़ होने का जो अंदिया देना चाहिए था, ये नहीं देखना चाहिए था कि फ़लाँ क्या कर रहा है, हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये वजदान, मेरा ये दिल चाहता है कि पाकिस्तान की सरज़मीन, पाक सरज़मीन, इस्लामिया जुबरा पाकिस्तान, यहाँ से एक ऐसी आवाज़ उठती कि पूरे यूरोप को हिला के रख देती कि मुसलमानों की गैरत आज भी ज़िंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदा है। हम इस बात को उस वक़्त तक दोहराते रहेंगे जब तक वो लहीन हमारे कदमों में आके नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि आज वो वक्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की गैरत देख रही है। ये हमारा इम्तिहान है, ये उम्मत मुस्लिम का इम्तिहान है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम अपने नबी से कितना प्यार करने वाले हैं। तो की मोहम्मद से वफा तूने, तो ये लोह कलम भी तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ के लोह कलम भी तेरे हैं। तो दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कोई कमी रह जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो आइए दोस्तों अपने ईमान की तकमील के लिए
सोशल मीडिया पर भरपूर आवाज़ उठाएं और हुकूमत वक्त को, मौजूदा हुकूमत को मजबूर करें कि वो आयरलैंड की जो है सफ़ीर हैं फ़ौरन उससे मुल्क बदल करने का हुक्म सादर करें। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ अब्दुल रशीद भाई, बशीर बाबी भाई और इसी तरह इनके तमाम दोस्तों की मैयत में लाला जी अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं कौन सी रात ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ अब्दुल रशीद भाई जिनका तल्लक किली इस्माइल कोयटा से है, उनकी छत से आपकी दुआओं के साथ और इन लोगों की मोहब्बतों के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अगला पड़ाव हमारा कोयटा के एक नौजवान कबूतर परवर, और कल जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उन पर सवाल किया कि बेटे आप पढ़ते भी हैं, तो उनका जवाब था कि लाला जी मैं ए लेवल कर रहा हूँ। हम थोड़ी देर बाद वहाँ जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ से जाके भी आपको उनका शौक़ दिखाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।